एक समय की बात है जब पूरे देवलोक में एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया गया। इस मेले में सभी देवताओं के माध्यम से भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को भी आमंत्रित किया था। इस मेले में सभी देवताएं मोहने वाली गेंदी सुंदरता में भगवान शिव के आगमन का इंतजार कर रही थीं। लेकिन ध्यान देने लायक बात यह थी कि भगवान शिव के आगमन के समय पूरे मेले में एक शांति चक्र घूम रहा था। सभी लोग विस्मित हो गए और सोचने लगे कि भगवान शिव को किस मंत्र या तंत्र के द्वारा यह चक्र चला रहा है। इस अवसर पर भगवान शिव ने इस चक्र का गुप्त रहस्य बताने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, इस चक्र की भरोसेमंदी और चक्रवात के कारण यह घूम रहा है। पहले मैं इसे बताता हूँ कि इस चक्र में जीवन की अस्थायीता छिपी हुई है। फिर महादेव ने देवों को बताया कि यदि वे अंततः अपनी आंतरिक खोज में चले जाएं तो वे तत्काल यह चक्र घूमना बंद कर देंगे। इसके बाद सभी देवों ने शिव की वचनबद्धता को स्वीकार कर लिया और ध्यान में चले गए। उन्होंने अपनी आंतरिक खोज की और अपनी अहंकार को भलाई के मार्ग में व्यक्त करने का प्रयास किया। जैसे ही देवों ने अपनी आंतरिक खोज पूरी की, वो रुके और उनके सामर्थ्य से निर्मित चक्र भी घूमना बंद कर दिया। चक्र की गति अचानक बंद हो गई और मेला में शांति बनी रही। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि एक स्थिति में शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए हमें अपने आंतरिक स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने अहंकार को पर करना चाहिए। सच्ची खुशियां और शांति तभी मिलती हैं जब हम अपनी अंतःस्थिति को परिवर्तित करके उच्च स्तर के उपदेशों को अपनाते हैं। भगवान शिव ने हमें यह मार्गदर्शन दिया है कि सच्ची शक्ति और शांति एकीकृत मन में ही होती हैं। भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं और उनके उपदेश धर्म, न्याय, उच्चता, ध्यान, सच्चाई, शक्ति और शांति को स्वीकार करने के लिए हैं। यहाँ कुछ शिव के महत्वपूर्ण उपदेश हैं। 1. त्रिकाल ज्ञान। भगवान शिव का उपदेश है कि हमें त्रिकाल ज्ञान रखना चाहिए, यानी पास्ट, वर्तमान और भविष्य के बीच का ज्ञान। हमें अपने पिछले गलतियों से सीख लेना चाहिए, वर्तमान को सामर्थ्यपूर्ण और समृद्ध करना चाहिए और भविष्य में सिखाई गई सबको अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। 2. शक्ति और स्वाधीनता। भगवान शिव हमें शक्ति और स्वाधीनता का संदेश देते हैं। वे हमें यह बताते हैं कि हमारी शक्तियों का उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अपेक्षाओं के माध्यम से किसी भी प्रकार की आधिकारिकता और ज़रूरत से मुक्त हो सकते हैं। 3. ध्यान और त्याग। भगवान शिव ने अपने उपासकों को ध्यान और त्याग की महत्वता सिखाई है। ध्यान के माध्यम से हम परमात्मा के साथ सहयोग में आ सकते हैं और अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। त्याग के माध्यम से हम आसक्ति और बंधनों से मुक्त होकर सरल और सुखी जीवन जी सकते हैं। 4. सत्य और योग। भगवान शिव की उपदेशों में यह बताया जाता है कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए और योग के माध्यम से अपने मन, शरीर और आत्मा को संतुलित और समृद्ध करना चाहिए। सत्य का पालन करना हमारे जीवन को ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण करने का मार्ग है, जबकि योग हमें अंतरंग शांति, आनंद और स्वतंत्रता प्रदान करता है। 5. प्रेम और करुणा। भगवान शिव की परंपरा में प्रेम और करुणा का बहुत महत्व है। वे हमें सिखाते हैं कि हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा रखना चाहिए और सबको मानने और सेवा करने का अवसर देना चाहिए। यह हमें संयम, सहिष्णुता और सद्भाव की शिक्षा देता है। ये थे कुछ मुख्य उपदेश भगवान शिव के जीवन दर्शन का अंश। हमें इन उपदेशों को अपने जीवन में अमल करना चाहिए ताकि हम धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर सदैव चलते रहें।